जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 29 अगस्त 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम जुलाई की ऑलरेडी करंट अफेयर्स कर चुके हैं। पहले मैं आपको डेली 15-15, 20-20 क्वेश्चन हर महीने की करंट अफेयर्स के कराते हैं। फिर उसके बाद एक दिन पूरी का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जुलाई की 2025 की हमने कंप्लीट कर ली। अभी हम जून 2025 की कंप्लीट करेंगे। तो डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन को प्लीज लाइक किया करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर किया करो। ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सोनीपत जिले को चुना गया है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति के तहत एक अभिनव पहल के अंतर्गत ऑपरेशन द्रोणागिरी के प्रथम चरण में भारत सरकार ने हरियाणा सहित 5 राज्यों को चयनित किया है। हरियाणा में सोनीपत जिले को प्रथम चरण के लिए प्रारंभिक तौर पर योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि एवं सूचना आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन द्रोणागिरी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले भूस्थानिक आंकड़ों को सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है, ताकि कृषि, परिवहन, बुनियादी ढांचा, आजीविका एवं कौशल विकास जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान किया जा सके। तो जरूर याद रखना है कि जो है ऑपरेशन द्रोणागिरी के तहत प्रथम चरण में हरियाणा के सोनीपत जिले को चुना गया है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संरचित एवं विधिवत कॉपीराइट प्राप्त कैटल वेलफेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल विकसित किया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संरचित एवं विधिवत कॉपीराइट प्राप्त कैटल वेलफेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल विकसित कर मील का पत्थर स्थापित किया है। यह मॉड्यूल 20 वैज्ञानिक संकेतकों के माध्यम से विभिन्न पशुपालन प्रणालियों में गोवंश के स्वास्थ्य और कल्याण का व्यवस्थित आकलन करने में सक्षम है। यह मॉड्यूल पारंपरिक एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार की डेयरी प्रणालियों में समान रूप से लागू किया जा सकता है। हरियाणा में 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा व सिफारिश करने को 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं संजीव कौशल, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है। हरियाणा के किस जिले के कार्तिक ने ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर जिले के रहने वाले हैं। झज्जर के झांसवा गांव निवासी 15 साल के कार्तिक ने तकनीक और संस्कृति के मेल से एक अनोखा ह्यूमैनॉइड तैयार किया है, जिसका नाम सुमुख रखा है। 111 भाषाओं में संवाद करने वाले इस रोबोट में रामायण, गीता, नीति शास्त्र, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान का संतुलन है। झारखंड और मुंबई के बाद ये 5 साल बाद देश में तीसरा उदाहरण है। इससे पहले झारखंड के रणजीत श्रीवास्तव ने 2018 में रोबोट रश्मि बनाया था। मुंबई के शिक्षक दिनेश ने 2020 में रोबोट सालू तैयार किया था। यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के शाश्वत दलाल ने कौन सा पदक जीता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। सोनीपत के निवासी एवं मौजूदा समय में नोटिंगम विश्वविद्यालय के छात्र शाश्वत दलाल ने 29 जून 2025 को स्पेन के मैड्रिड में आयोजित यूरोपीय विश्वविद्यालय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक
हासिल किया है। वर्ष 2025 में किस महीने में दीप उत्सव मेले की थीम पर अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के महीने में। हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किए गए टूरिज्म कैलेंडर के साथ सूरजकुंड में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को साल में 2 बार आयोजित करने की घोषणा को सैद्धांतिक मंजूरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि इस साल सूरजकुंड मेले को दीप उत्सव मेला थीम दी गई है, जो कि 3 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच दीपावली से पहले लगेगा। फरवरी 2026 में दूसरी बार सूरजकुंड मेला फिर यूनिक थीम के साथ आयोजित होगा। 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक लगा था। नेक्स्ट है 47वीं HFI जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, रजत पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने रजत पदक जीता है। बिहार के नवादा में आयोजित हुई थी 47वीं HFI जूनियर नेशनल हैंडबॉल टीम की कप्तान रचना लितानी को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। वहीं तमिलनाडु में आयोजित पहली हॉकी चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हिसार की पहलवान ज्योति ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, स्वर्ण पदक हासिल किया। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हिसार की पहलवान ज्योति ने 53 किलो भार वर्ग में पोलैंड की खिलाड़ी को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पिछले साल भी ज्योति ने वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल 2025 में नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने किसे सम्मानित किया? राइट ऑप्शन रहेगा कर्ण को सम्मानित किया, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी कर्ण को सम्मानित किया। कर्ण वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है देश की सबसे युवा PhD स्कॉलर कौन हरियाणवी बनी है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जाह्नवी पवार। पानीपत वंडर गर्ल कही जाने वाली पानीपत के समालखा की जाह्नवी पवार को 21 साल की उम्र में IIT दिल्ली के PhD प्रोग्राम में दाखिला मिला है और वह इस बैच की सबसे युवा स्कॉलर हैं। जाह्नवी को देश भर से चुने गए 5 उम्मीदवारों में जगह मिली है और वह हरियाणवी लोक साहित्य पर, सांस्कृतिक और नारीवादी विषय पर रिसर्च करेंगी। जाह्नवी ने लर्न जर्नल इंग्लिश विद जाह्नवी नाम से एक किताब भी प्रकाशित की है। हिसार की हर्षिता मोर ने तुर्की में आयोजित सीनियर ओपन इंटरनेशनल इनविटेशन टूर्नामेंट 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक हासिल किया है। तुर्की में आयोजित सीनियर ओपन इंटरनेशनल इनविटेशन टूर्नामेंट में हिसार की कुश्ती खिलाड़ी हर्षिता मोर ने 72 किलो भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले हर्षिता सीनियर एशिया चैंपियनशिप में रजत, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य और अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने शहरों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 7। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला और यमुनानगर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन शहरों में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और लोगों की सुविधाओं को लेकर तकनीक आधारित समाधान लागू किए जाएंगे। किस जिले के रणवीर सैनी ने मकाऊ गोल्फ मास्टर्स लीग में स्वर्ण पदक जीता है?
राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। गुरुग्राम के रहने वाले 24 वर्षीय ऑटिस्टिक गोल्फर रणवीर सिंह सैनी ने 20 से 26 जून 2025 तक मकाऊ में हुए गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। रणवीर सैनी को 2024 में राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण से सम्मानित किया गया था। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के महिला वर्ग में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, कांस्य पदक जीता। तमिलनाडु में आयोजित हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के महिला वर्ग में हरियाणा ने मेजबान तमिलनाडु को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसमें ओडिशा पहले और पंजाब दूसरे स्थान पर रहा। देश में निःशुल्क कैशलेस इलाज योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा किस स्थान पर रहा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहले स्थान पर रहा। सड़क हादसे में घायल लोगों को निःशुल्क और त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा देश के अन्य प्रदेशों के लिए मॉडल बन चुका है। 1 अक्टूबर 2024 से देश में लागू की गई इस योजना पर शानदार तरीके से काम करते हुए हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा में 112 आपात सेवा और 108 एम्बुलेंस सेवा को आपस में जोड़कर एक रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन मॉडल तैयार किया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और संबंधित थानों को एक साथ सक्रिय किया जाता है, जिससे पीड़ितों को मिनटों में अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित होती है। हरियाणा CCTNS को EDAR से सफलतापूर्वक जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों इतना ही। तो डेली हम अगर 15 क्वेश्चन करेंगे और डिटेल के साथ करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। और जब हम ये कंप्लीट पूरी कर लेते हैं, 4 से 5 दिन में हमारी पूरी मंथ की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम एक दिन उसका पूरी का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो प्लीज डेली क्लास को ज्वाइन किया करो और अच्छे से ज्वाइन किया करो। बाद में जब एग्जाम आएगा तो आप लोग ही ये बोलने वाले होंगे कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, जब तक डेली क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, ईमानदारी से ज्वाइन नहीं करोगे, हर क्वेश्चन को गौर से नहीं देखोगे, हर एक्सप्लेनेशन को गौर से नहीं देखोगे, तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज डेली क्लास को ज्वाइन किया करो और बस कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंटी बनाए रखो। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में। और डेली सुबह 7 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।